दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कैसे खोलें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस तो हम समझेंगे ही। इसके अलावा खाता खोलते समय कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो उन गलतियों से कैसे हम बचें, ये सब चर्चा आज की भी इस वीडियो में हम करेंगे। तो सकुशलता से खाता खोलना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज के टाइम में पढ़ाई और शादी का खर्च पहले से कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन सरकार ने बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि की योजना शुरू की है, जो पूरी तरह सुरक्षित है और सबसे ज़्यादा ब्याज देती है। सबसे ज़्यादा ब्याज देने का मतलब है जो छोटी योजनाएं चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज इसी में है। इसमें सरकार खुद आपका पैसा सुरक्षित रखती है, इसलिए इसमें रिस्क जो है बिल्कुल नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है, खाता इसका कहाँ खोलें? तो खाता आजकल पोस्ट ऑफिस हर जगह एकदम रूरल एरिया में भी उपलब्ध है, तो खाता वहाँ खोल सकते हैं, या आज उससे कंफर्टेबल नहीं है तो किसी भी कमर्शियल बैंक में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, इस टाइप के सरकारी बैंक में या अन्य सरकारी बैंकों में भी खोल सकते हैं। जैसे निजी क्षेत्र के भी बैंक इसमें हैं, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, या किसी भी अधिकृत जो RBI रेगुलेटेड है सरकारी या निजी बैंक में प्रोसेस आराम से हो जाता है। हर जगह प्रोसेस लगभग एक जैसा है, केवल स्टाफ और सुविधा का जो है थोड़ा सा फर्क होता है। तो खाता खोलने से पहले कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर जैसे खाता खोलने जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ले जाने पड़ेंगे, तभी खाता खुलेगा, अन्यथा खाता खुल नहीं पाएगा। तो इसमें पहला है बेटी का जन्म प्रमाण पत्र। बेटी का जन्म प्रमाण पत्र का मतलब बेटी जब जन्म लेती है तो उसके बाद जो है आपको हॉस्पिटल से या ब्लॉक लेवल से जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है, वो लगेगा। इसके बाद जो अभिभावक संरक्षक बनेगा, जिसके बिहाफ पे खाता ओपन होगा बेटी का, उसका आधार, उसका पैन कार्ड, उसका एड्रेस प्रूफ में तो आधार कार्ड चल जाएगा, या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी रहेगा वो चल जाएगा। तो बेटी का जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जो जिसके बिहाफ पे गार्जियन के खाता खुलेगा, उसका आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब रहेगा। इसके अलावा जो है बेटी का 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेके जाएंगे। जाने के बाद आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाएंगे तो खाता खोलने की कुछ शर्तें रहती हैं, तो उन शर्तों को फॉलो करेंगे तो आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, खाता उसमें ओपन करने को आप प्रक्रिया बताई जाएगी। तो शर्तें क्या है? बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, पहली शर्त है। पहली 4 शर्तें हम इसमें जो है जान लेते हैं। 10 वर्ष से तो 10 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए, 10 वर्ष से कम। इसके अलावा जो है 250 रुपये आपको कम से कम मिनिमम जमा करना पड़ेगा। कितना? 250 रुपया। 250 रुपये आप जमा करेंगे, मिनिमम है। कितना है? न्यूनतम कितना? 1 साल में। अधिकतम कितना है? 1.5 लाख 1 साल में जमा कर सकते हैं। ये न्यूनतम है, 1.5 लाख क्या है? अधिकतम है। तो न्यूनतम आप 250 रुपया जमा करेंगे, 1.5 लाख अधिकतम आप जमा कर सकते हैं। 15 साल तक आपको जमा करना पड़ेगा। कितने वर्ष? 15 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा, लगातार कंटिन्यू बिना गैप किए 15 साल तक आपको पैसा जमा करना है। 15 साल जमा करेंगे, फिर 6 साल आप छोड़ेंगे, 15 6 21 वर्ष बाद आपकी क्या होगी? 21 वर्ष बाद मैच्योरिटी आपकी हो पाएगी। तो ये जो है इसकी कुछ शर्तें हैं, तो शर्तों को पूरा कर पहले जान ले, तब उसके बाद खाता ओपन करेंगे। पैसे डालना बंद तो 15 साल में कर देंगे, लेकिन जो है आपको ब्याज 6 साल तक मिलता रहेगा। अब हम स्टेप समझ लेते हैं कि स्टेप कैसे खाता ओपन होगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएंगे। पहले तो भाई खाता खोलना है तो जाना पड़ेगा, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएंगे, किसी भी ब्रांच में जाएं और कहें कि मुझे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलना है, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। पहला काम यह है कि आप स्टेप 1 में क्या करेंगे, किसी नज़दीकी अपने पोस्ट ऑफिस, बैंक में जाएंगे, वहाँ कहेंगे कि मुझे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलना, तो आपको फॉर्म दिया जाएगा। अब इस दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, फॉर्म आप लेंगे, फॉर्म को भरना होगा। बेटी का नाम, जन्मतिथि, जो जिसके भी यहाँ पे गार्जियन का खाता खुलेगा, यानी गार्जियन का नाम, उसका पता, नॉमिनी फार्म लेंगे, नॉमिनी फार्म उसी में रहेगा, नॉमिनी भी भरना पड़ेगा। एकदम साफ सुथरा भरें, बिल्कुल गलती ना करें। अब फार्म भर लिए, अब स्टेप 3 में आ गए।
अब डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करने के पहले एक बार ध्यान देंगे, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करेंगे और कई जगह आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ सकता है, इसलिए जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है आप जो है ओरिजिनल भी अपने साथ जरूर लेके तब काउंटर पे जाएं। अब काउंटर पे लेके चले गए। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, पहले जमा राशि डालें। अब आपको कम से कम जो मिनिमम बताया 250 रुपया 1.5 लाख रुपए के बीच की राशि आप एक चयन कर लीजिए, उतना आपको क्या करना पड़ेगा, चौथे स्टेप में जमा करना पड़ेगा। मेरी राय से कम आप 1000 रुपया जो है शुरू में जरूर डालें, ताकि खाता क्या रहे, एक्टिव रहे। अब 5वें स्टेप में जाएंगे तो आपको जो है, जैसे हम अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, तो सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे तो पासबुक मिल जाती है। तो पासबुक मिलने में 2-4 दिन का समय लगता है। इसमें अगर पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो तुरंत हो सकता है पासबुक मिल जाए, बैंक में थोड़ा 1-2 दिन का लेट भी हो सकता है। तो 5वें स्टेप में आपको जो है पासबुक मिल जाएगी, उसमें पूरा ट्रांजैक्शन का आपका रिकॉर्ड रहेगा। अब स्टेप 6 में क्या रहेगा, स्टेप 6 में बता दूं कि आप कुछ तरीके हैं जिनसे आप पैसा जो है ऑनलाइन, खाता सुकन्या समृद्धि का योजना का खाता ऑनलाइन नहीं खुलेगा, लेकिन आप पैसा इसमें जो है ऑनलाइन जरूर जमा कर सकते हैं। तो जमा करने पर आप कैश भी जमा कर सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑटो डेबिट EMI की तरह। ये क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये आप सुकन्या समृद्धि योजना खाते में हर साल जमा करेंगे तो अपने बैंक में क्या करा लेंगे, ऑटो डेबिट। ऑनलाइन भी होता है, ब्रांच से भी हो जाता है। उतना हर तारीख को, कहने का मतलब है कि अगर हम खाता में इसमें पैसा देने के तारीख के बारे में, सबसे अच्छी तारीख 105 है, तो 1 से 5 के बीच की कोई तारीख बैंक में जाकर अपने से ऑटो डेबिट एक्टिवेट कर लेंगे। तो हर महीने जो तारीख आप चुनेंगे, जैसे 1 तारीख चुने, 2, 3, तो उतने तारीख का आपके खाते से 1000 महीना जो है अपने आप ऑटो डेबिट हो जाएगा। तो 2 बड़ी गलतियां भी इसमें करते हैं। तो खाता आपका ओपन होगा, 2 बड़ी गलतियां नहीं करेंगे। वो गलतियां कौन है, गलतियों के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल पर उपलब्ध है, लेकिन मैं यहाँ 2 मेन गलतियों की कर दूं। कि पहली गलती है कि आप 10 साल के बाद अगर जाएंगे तो आपका खाता बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, नियम रेगुलेशन के खिलाफ है। नंबर 2, हर साल अगर पैसा डालना भूल जाएंगे तो 250 रुपया कम से कम अगर नहीं डालेंगे तो आपका खाता इनएक्टिव हो जाएगा। तो इन गलतियों से बचें और जो है आप खाता अपना जो है ओपन कराइए। इस तरीके से आपका खाता जाएंगे तो 15 से 20 मिनट में आपका खाता सुकन्या समृद्धि योजना का खुल जाएगा, और इस तरीके से आप अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप बहुत आसानी से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं और अपने बेटी के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। तो इस वीडियो में यही थी सूचना। तो आपका अपना YouTube चैनल विपिन पतालवंशी है। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।